अब तक हम लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ा, जिसमें एक है स्पीड और वेलोसिटी, जहां पर हमने वेलोसिटी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था और स्पीड के बारे में उसके पिछले लेक्चर में। ठीक है, आज हम लोग वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस जानने जा रहे हैं। आखिरकार वेलोसिटी और स्पीड दोनों लगभग एक ही प्रकार से डिफाइन की गई हैं। दोनों एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से डिफाइन की गई और दूसरी डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए थोड़ा ब्रॉड वे में, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की डिस्टेंस ही है ना। एक ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, लेकिन फिर भी है तो एक डिस्टेंस ही। तो आखिरकार दोनों में बेसिक डिफरेंस है क्या? अगर वेलोसिटी और स्पीड को एक साथ लिखा है तो दोनों में अंतर क्या होगा, उसी की हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो दोनों डिफरेंस है वह है इनकी डेफिनेशन का। इट इज सबसे पहले अगर बात करें वेलोसिटी की, तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब क्या है? एकांक समय में, एक यूनिट टाइम में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्प्लेसमेंट होगी वह डिस्प्लेसमेंट कहलाती है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर बात करें हम लोग स्पीड की, तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होगी उसको उस ऑब्जेक्ट की हम लोग स्पीड कहेंगे। ठीक है, अगर स्पीड की बात करें तो कैसे डिफाइन होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर हम बात करें वहीं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी डिफाइन की जाती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के रूप में। ठीक है, और अगर आगे बात करें तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि हम आपको शुरू में ही बता चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन बताना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है? अगर हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि इसका मैग्नीट्यूड है कितना, मैग्नीट्यूड कितना है, और उसी के साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि ये मैग्नीट्यूड किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है। इन दोनों क्वांटिटीज के बिना वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना इनकम्प्लीट माना जाता है। ठीक है, मतलब अगर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी है। ठीक है, और अगर किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होती है तो हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अगर हम बात करें स्पीड की, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्पीड को किसी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिर्फ और सिर्फ हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? वो होगी मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता करके किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड की मैग्नीट्यूड को बता करके या बता सकते हैं कि उस इनफैक्ट वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी स्पीड के बारे में। क्यों? क्योंकि यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर बात करें हम अगले डिफरेंस की दोनों में, तो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एज वेल एज जीरो। इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करते हुए कि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी हो सकती है वह पॉजिटिव भी हो सकती है, वह वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, और वह वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर बात करें हम स्पीड की, तो स्पीड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, यह नेगेटिव या जीरो होना इसका संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो अगर पॉइंट्स उनके बीच में अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो उनके बीच में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। अगर दो पॉइंट डिस्टिंक्ट हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी और वो पॉजिटिव ही होगी। इसीलिए स्पीड जो हो सकती है हमेशा पॉजिटिव ही डायरेक्शन में होती है, नेगेटिव या फिर जीरो डायरेक्शन में नहीं होती है। और अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पे। ठीक है, और अगर वहीं स्पीड की बात करें तो स्पीड डिफाइन की जाती है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। ठीक है, अब हम लोग आगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितना है और वेलोसिटी कितनी है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, a boy is moving on the circumference of a
circle whose radius is 7 meter. If the boy travels from point A to point B as shown in the figure, then calculate the distance traveled by the boy, displacement traveled by the boy. If the boy travels from A to B in 10 seconds, then calculate speed and velocity. इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमको हर चीज कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? सबसे पहले हमको ये पता करना है कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है। दूसरा हमको पता करना है कि उसने टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया है। तीसरा हमको पता करना है कि उसकी स्पीड कितनी रही है और उसकी वेलोसिटी कितनी रही है। ये चारों चीजें हमको एक साथ पता करनी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस फिगर की, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का एक ऐसे सर्कल पे मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 7 मीटर है। 7 मीटर, ठीक है, मतलब OA ले चाहे OB ले, यह 7 मीटर है। ठीक है, और इसकी वह सरकमफेरेंस पर मूव कर रहा है। अब वह पॉइंट A से चल करके सरकमफेरेंस पर मूव करते हुए पॉइंट B पर पहुंचा है। तो इसके बाद इस दशा में हमको क्या क्या निकालना है? सबसे पहला चीज निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस, अब हम अगर ध्यान से देखें तो ये जो लड़का है यह A से चल करके सरकमफेरेंस पर होते हुए B तक पहुंचा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उसने इस सर्कल की आधी सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर लिया है ना? उसने इस सर्कल के आधी सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर लिया है। और अगर आपको फार्मूला याद हो तो सर्कल के सरकमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, जहां पे पाई का मान 22/7 होता है और r होती है उस सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो जहां पे 2 पाई r क्या होता है? उसकी पूरी रेडियस, सॉरी पूरा उसका सरकमफेरेंस। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वह लड़का A से B तक जाने में सिर्फ आधी सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, मतलब A से B तक पहुंचने के लिए वह सिर्फ आधी सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर रहा है। तो अब टोटल सरकमफेरेंस कितनी होती है? टोटल सरकमफेरेंस होती है 2 पाई r। लेकिन वह लड़का टोटल सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर नहीं रहा है, वह सिर्फ आधी सरकमफेरेंस को ट्रेवल कर, मतलब A से जाकर के वह B पर पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई होगी वह कितनी होगी? उसी सरकमफेरेंस की आधी। तो ट्रेवल्ड डिस्टेंस जो होगी वह कितनी होगी? इसी 2 पाई r की आधी। तो आधी कितनी हो गई? पाई इंटू r। ठीक है, अब सबके मान रखते हैं। पाई का मान होता है 22/7 और r क्या है? उस सर्कल की रेडियस। इस कंडीशन में रेडियस कितनी है? 7 मीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और हमको कितना मिला? 22 मीटर। इसका मतलब क्या है? उस लड़के द्वारा ट्रेवल्ड टोटल डिस्टेंस कितनी है? 22 मीटर। अगर हम बात कर रहे हैं उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होती है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वह पॉइंट A से पॉइंट B तक पहुंचने के लिए इस सरकमफेरेंस पर मूव किया है ना? लेकिन अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की, तो A से B के बीच में जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वह ये वाली लाइन है जो A और AOB है ना? इसी लाइन, यह लाइन ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है। अब चूंकि ये लाइन इसके सेंटर से होकर जा रही है, इसलिए इसके लिए डायमीटर के बराबर होगी, है ना? अब अगर हम बात करें इसके द्वारा ट्रेवल्ड कुल डिस्प्लेसमेंट की, तो वह डिस्प्लेसमेंट होगा AO और प्लस OB। दूसरा है ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट, वह कितना होगा? AO की जो डिस्टेंस है और OB की जो डिस्टेंस है दोनों को आपस में मिला दें, तो AO और OB की समेशन। तो AO का मान 7 मीटर है और OB का मान भी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि OB भी एक रेडियस ही है। OB का मान भी 7 मीटर। तो
टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 7 + 7 14 मीटर। ठीक है। अब अगर अगले क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है इफ द बॉय ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी इन 10 सेकेंड्स देन वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड एंड वेलोसिटी। अब हम जानते हैं स्पीड का जो फार्मूला होता है वह होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हमने ये डिस्टेंस ट्रेवल हुई है कुल मिला करके 22 मीटर। ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए उस लड़के ने कुल मिलाकर के 22 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। ठीक है। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कुल मिलाकर कितनी है? 22 मीटर। 22 मीटर अपॉन कितना समय लगा है? 10 सेकेंड्स। तो अगर हम इनको डिवाइड करेंगे आपस में तो हो जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया? उस लड़के की स्पीड कब? जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। ठीक है। और अगर हम इसके बाद अगला जो पॉइंट है क्या कहते हैं वेलोसिटी को कैलकुलेट करना चाहे तो वेलोसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है? वेलोसिटी यह बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो उस लड़के द्वारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया गया है? 14 मीटर। और यह डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करने में कुल कितना टाइम लिया गया है? 10 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1.4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यह तो सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, हमको क्या चाहिए? इसकी डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन कैसी होगी? पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर, या फिर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। फ्रॉम ए टू बी मतलब ए से बी की ओर 1.4 मीटर पर सेकेंड के वेग से वह लड़का ट्रेवल किया है। ठीक है। अब इसके आगे जो भी चीजें होंगे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।